हरे कृष्णा। तो आज हमारी कहानी 6 है हितोपदेश से। तो आज पिछली बार जैसे हमने पिछली कहानी में चर्चा की थी कि जो हिरण्यक चूहा है जब अपने मित्र लघुपतनक कौवे के साथ मंथर नामक कछुए से मिलने गया सरोवर पर, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा चूहा जो था उदास था क्योंकि उसके पास धन नहीं था, उत्साहहीन और बलहीन उसको लग रहा था कि मैं हूँ। तो फिर ये जो कछुआ है ये भी बहुत बड़ा विद्वान था, तो उसने कहा कि ये जो धन है ये तो पैरों की धूल के समान है। तो असल में जैसे जवानी जो है वो झरने के समान है, क्योंकि झरना कुछ सेकंड में ही नीचे आ जाता है, और उसी तरह ये जो जवानी है कुछ समय के लिए बीत जाती है, उसके बाद ख़त्म, बुढ़ापा आ जाता है। और कई लोगों को हमने देखा है कि वो अपनी जवानी की फ़ोटो जो है फेसबुक पर लगाते रहते हैं, पिछले चीज़ों को याद करके रोते रहते हैं कि क्या वो दिन थे, गोल्डन दिन थे। लेकिन भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं ना शोचती ना कांक्षती, पास्ट को लेकर रो मत, रोना मत रो, आगे बढ़ो बस। और क्योंकि आयु जो है चंचल है और जीवन जो है झाग के समान है, क्योंकि जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है और कभी भी उसमें परिवर्तन आ सकता है। इसलिए जो विद्वान है, ज्ञानवान है, वो इसका समय का सही उपयोग करके अपने लिए उच्च लोकों के द्वार खोल देते हैं। ये मंथर नाम का जो कछुआ है इस प्रकार से चूहे को शिक्षा दे रहा है और फिर बता रहा है कि धन का सदुपयोग होता क्या है। धन वो धन है जो भगवान की सेवा में काम आए, बंधुओं के काम आए, ब्राह्मणों के काम आए। अगर ऐसा काम नहीं आया तो उसे राजा या चोर छीन कर ले जाते हैं, क्योंकि जो धन है उसके 3 जो हैं गतियां हैं। 3 गतियां कौन सी हैं? या तो वो भोग में काम आएगा, या वो नष्ट हो जाएगा यानी उससे दूसरा छीन लेंगे, तीसरा या वो दान में काम आएगा। और 4 दुर्लभ वस्तुएं हैं। एक वस्तु है कि ऐसा दान देना कि साथ में मधुर वाणी हो, ऐसा बहुत ही रेयर है। और किसी का ज्ञानवान होना और उसे अहंकार ना होना, ये दूसरी विरली वस्तु है, दुर्लभ है। और शूरता, किसी में शक्ति हो, शूरता हो, वीरता हो, लेकिन साथ में क्षमा हो, ये बहुत ही। और दान युक्त धन, कि किसी के पास धन हो लेकिन वो दान युक्त हो, यानी कि दान किया हुआ हो। तो ये 4 चीज़ें बहुत ही कछुए ने कहा कि बहुत ही दुर्लभ है। तो इसी प्रकार भक्तों को भी अपने धन का उपयोग जो है भगवान और भक्तों की सेवा में करना चाहिए, और अधिक संचय भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अधिक संचय करेंगे तो हमारा हाल भी वैसा हो जाएगा जैसा कि एक गीदड़ था जिसका नाम था दीर्घराव। दीर्घराव जो था, एक बार क्या हुआ कि एक शिकारी जो था हिरण का शिकार करके आ रहा था, तो सामने उसे सूअर दिखाई दिया और उसने कहा कि क्यों ना मैं इस सूअर को भी मार दूं। तो उसने हिरण को नीचे उतारा जो मरा हुआ था, मार के ला रहा था शिकार करके, और उसने जैसे ही तीर चलाया, तीर सूअर को लगा, लेकिन गुस्से में जो सूअर था अभी मरा नहीं था, तो उसने जोर से अपने जो दांत, उसके आगे दांत थे, उससे शिकारी को मार डाला। अब उन शिकारी के पैरों और सूअर के पैरों से एक सांप निकल रहा था, वो भी मर गया। तो वहाँ पर हिरण की डेड बॉडी पड़ी थी, सूअर मर गया था, शिकारी मर गया और सांप मर गया, और साथ में धनुष भी पड़ा हुआ था। और जब वहाँ से एक जो दीर्घराव नाम का जो गीदड़ है वो निकला, तो उसने कहा कि मेरा तो 3 महीने के भोजन का इंतजाम हो गया। तो उसने कहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। उसने कहा कि पहले मैं ऐसा करता हूँ, ये जो धनुष की डोरी है, तो पहले जो धनुष की डोरी है वो भी आँच से बनाई जाती थी, पहले इसको खाता हूँ, कल से शुरू करूँगा। बाकी उसने सब संचय कर लिया। तो जैसे ही उसने उस डोरी को दांत से काट कर खाना चाहा, तो वो डोरी छूटी तो धनुष से जो था उसका पेट फट गया, क्योंकि धनुष एकदम से खुल गया और उसके पेट पर लगा और उसका पेट फट गया और वो वहीं पे मर गया। तो इसलिए कहते हैं कि जो ज़्यादा संचय है वो भी नहीं करना चाहिए। जैसा हम मधुमक्खियों में भी देखते हैं कि वो भी संचय करते तो अंत में कोई और दूसरा जो है उसे छीन कर ले जाता है। तो धन जो है वह संचय करना चाहिए, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही हमें धन का संचय करना चाहिए। तो यह है आज की शिक्षा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।